तो हेलो फ्रेंड्स, RM स्टडी 99 के यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या कुछ पढ़ना है। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है फ्रांस की क्रांति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं दोस्तों? द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आप देखिए दोस्तों, इस फिल्म की हम लोग शुरुआत करते हैं। किसकी? इस पूरे फिल्म की हम लोग शुरुआत करते हैं। जिस किसी को लग रहा होगा कि इसमें फ्रेंच किस होने वाला है, तो दोस्तों उस बात को आप भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों, हिस्ट्री के बुक से पढ़ा रहा हूँ, इमरान हाशमी के प्ले बॉय के मैगजीन से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोग पढ़ेंगे सीधा सिंपल फ्रांस की क्रांति। आइए दोस्तों, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, घटना क्या देखते हैं दोस्तों? घटना। बवाल मच गया उस दिन दोस्तों, जिस दिन पता चला कि लगभग 7,000 लोग एक साथ जमा हो रखे थे। कहाँ पे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पे दोस्तों? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ये लोग क्यों जमा हुए थे? राजा से लड़ाई लड़ने के लिए। क्यों जमा हुए थे दोस्तों? राजा से लड़ाई लड़ने के लिए। गुस्से में आए पागल लोगों ने पूरे पेरिस में एकदम हंगामा मचा करके रख दिया। और वेस्टिल, जो राजा की ताकत को दिखाता था, एक खतरनाक जेल था जहां लोगों को पकड़ करके राजा ज़बरदस्ती सजा दिया करता था, उस जेल को भी उन 7,000 लोगों ने तोड़ दिया और वहां के सैनिक कमांडर को भी मार दिया। और इसके साथ ही दोस्तों, वो लोग फ्रांस की राजधानी में टाउन हॉल की तरफ बढ़ गए। आइए दोस्तों, हम लोग उस पूरी घटना को देखते हैं कि इसमें क्या कुछ हुआ। देखिए, बवाल मच गया दोस्तों उस दिन जब पता चला फ्रांस की राजधानी पेरिस में 7,000 लोग जमा हो रखे थे। कितने लोग दोस्तों? 7,000 लोग जमा हो रखे थे। कब? 14 जुलाई 1789 को इतने लोग जमा हो रखे थे। क्यों जमा हुए थे दोस्तों? ये लोग राजा से लड़ाई लड़ने के लिए जमा हुए थे। राजा से क्यों लड़ाई लड़ना था दोस्तों? राजा का सारा ध्यान अपनी प्रजा पर ना होकर के कहाँ होता था? अपने पत्नी के ऊपर हुआ करता था। आइए दोस्तों, देखते हैं क्या दिया है। राजा से परेशान हो चुके लोग, देखिए, राजा अपनी प्रजा को भूलकर सारा ध्यान अपनी रानी पर रखता था। कहाँ रखता था? अपनी रानी पर, और उसकी जरूरतों को पूरा करने का कोशिश करता था। अब आगे देखिए दोस्तों, क्या दिया है? एक बेस्तिल। क्या दिया है दोस्तों? बेस्तिल। दोस्तों, बेस्तिल एक जेल था। क्या था दोस्तों? जेल, जो राजा की ताकत को दिखाता था और ये बताता था कि किसी भी व्यक्ति को राजा पकड़ करके जबरदस्ती उसमें सजा दिया जाता था। दोस्तों, 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता था। लोग परेशान थे राजा के इस जेल से। तो सबसे पहले गुस्साए लोगों ने, जो 7,000 लोगों का भीड़ जमा हुआ था, जो बवाल मचा हुआ था, उन लोगों ने सबसे पहले राजा के इस जेल को तोड़ दिया और वहाँ पे बंदूक वगैरह सब कुछ छीन लिए। और वहाँ का जो सैनिक कमांडर था उसको भी लोगों ने क्या किया? मार दिया। और सारे प्रिजनर को छुड़ा दिया। दोस्तों, किसको छुड़ा दिया? सारे प्रिजनर को छुड़ा दिया। प्रिजनर मतलब होता है दोस्तों कैदी। आपकी बुक में दिया है प्रिजनर, इसका मतलब होता है कैदियों को छुड़ा दिया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्रांति क्या होता है? क्रांति का अर्थ दोस्तों, मैंने आपको क्रांति का अर्थ ही नहीं बताया। देखिए, क्रांति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लोग एक साथ आ जाए और बहुत बड़ी राजनीतिक बदलाव लेके आए। जब किसी क्षेत्र में लोग एक साथ हो जाए, एकजुट हो जाए और बड़ी बदलाव लेकर के आए, किसमें? राजनीति के क्षेत्र में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? क्रांति कहते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब ही होता है बदलाव। क्या होता है दोस्तों? बदलाव। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? फ्रांस की क्रांति। ये एक नज़र देखते हैं कि क्या कुछ हम पढ़ते हैं। देखिए, फ्रांस में दोस्तों जिस राजा का शासन था, जब ये क्रांति हुई, तो उस राजा का नाम था लुईस। क्या नाम था दोस्तों? लुई 16। क्या नाम था? लुई 16। आप देखिए दोस्तों, लुई 16 बूर्बो राजवंश का था। इन लोग को नामों रखने नहीं आता है दोस्तों। किस राजवंश का था? बूर्बो राजवंश का था, जिसको इंग्लिश में दिया है बर्बन। क्या दिया है? बर्बन राजवंश का था। ये फ्रांस का राजा कब बनते हैं आपके? ये जो लुई 16 है, फ्रांस में राजा बनते हैं 1774 को। कब बनते हैं? 1774 को। किंग ऑफ फ्रांस कब बनते हैं? 1774
4 को। अब 20 साल के उम्र में दोस्तों इनकी बर्बादी हो जाती है, सॉरी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, शादी हो जाती है। और इनकी शादी होती है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मारिया से। किससे होती है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मारिया से। अब जब मारिया से इनकी शादी होती है तो इनका जो बेटा होता है वो होता है लुई 17। क्या होता है दोस्तों, लुई 17। ये आगे देखेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रांस में क्रांति और वो जो बवाल मचा था दोस्तों 14 जुलाई 1789 को, वो जो बवाल मचा था उसके पीछे क्या कारण था। तो दोस्तों पूरे 5 पॉइंट हमें लिखने होते हैं। उस कारण को देखते हैं दोस्तों, क्या था वो कारण। देखिए फ्रांस के क्रांति के कारक क्या थे, कारक देखिए दोस्तों। पहला वॉर, क्या था दोस्तों, वॉर। आप देखिए दोस्तों जब युद्ध होता है तो युद्ध में बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं। अगला क्या था दोस्तों, अगला है पैलेस ऑफ वर्सेल, यानी एक महल था जिसको रानी के लिए राजा ने बनवाया था। उस महल की देख रेख के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होते थे। तो राजा का लगभग आधा पैसा दोस्तों, राजकोष का आधा पैसा पैलेस ऑफ वर्सेल की देख रेख में खर्च हो जाता था। तीसरा क्या था दोस्तों, ब्रिटेन के सामने इसको युद्ध लड़ना पड़ा। किसको, फ्रांस को ब्रिटेन के सामने युद्ध लड़ना पड़ा। वो युद्ध इसलिए लड़ते थे क्योंकि वो चाहते थे कि पूरे यूरोप में उसका वाहवाही हो, उसका नाम हो। तो इस दौरान वो ब्रिटेन के साथ युद्ध लड़ते हैं और अमेरिका के 13 कॉलोनियों को छुड़वा देते हैं। और इस युद्ध लड़ने के चक्कर में उनका जो राजकोष होता है पूरा खाली हो जाता है, सारा का सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों जब लुई 16 वहाँ के राजा थे तो वहाँ का जो मुद्रा था, वहाँ का जो पैसा था, उसको कहा जाता था लिब्रे। क्या कहा जाता दोस्तों, लिब्रे। ये लिब्रे जो है पूरी तरह से गिर गया। लोग लिब्रे जो है लेना बंद कर दिए। तो पूरी तरह से फ्रांस जो है कर्ज में डूब गया। किसके कारण, इस युद्ध के कारण, इस महल के देखरेख के कारण और अपने बीवी के कारण। पूरा युद्ध में उस राजा ने पूरे राज्य को डुबा के रख दिया, इतना ज़्यादा कि वो दूसरे देशों से इंटरेस्ट में पैसा लेना शुरू कर देता है और जिसके बदले में उसे 10% इंटरेस्ट जो है वो चुकाना पड़ता है। और अगला पॉइंट है दोस्तों ओदर स्टाफ। आप देखिए सरकार के अन्य खर्चे भी होते हैं दोस्तों, जैसे पोस्ट ऑफिस मेंटेन करना, ऑफिस मेंटेन करना, जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं उनके लिए पेमेंट का अरेंज करना। तो इन सब चीज़ों के लिए पैसा राजा के पास नहीं था। तो राजा ने क्या किया कि टैक्स बढ़ाना शुरू किया। अब टैक्स जो बढ़ाना शुरू किया, ये किस तरह से शुरू किया और किन पर शुरू किया। ये जो टैक्स बढ़ाना शुरू किया राजा ने, ये टैक्स बढ़ाया आपके गरीब और किसान वर्गों के ऊपर। तो ये दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए कि हिस्ट्री में हमने क्या कुछ सीखा है। अब अगला वीडियो में देखेंगे दोस्तों फ्रांस की सोसाइटी, तब जाके हमारा फ्रांसीसी क्रांति ये जो 14 जुलाई 1789 को हुआ ये पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।